नमस्कार, इंडियन न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फैजुल शेख। इस वक्त हम हैं भागलपुर व्यवहार न्यायालय में और जहां आप देख सकते हैं मेरे पीछे राष्ट्रीय लोक अदालत आज लगाया गया है, जहां सभी मामलों का जो दोनों पक्षों में आपसी समझौते से यहाँ पे जाकर के जो भी विवाद है उसको निपटारा किया जाता है। यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं और क्या कुछ कहा यहाँ व्यवहार न्यायालय के जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनसे हमने बात की है। लोक अदालत से जो फ़ायदे होते हैं ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है। सभी लोगों को ये पता है कि लोक अदालत के माध्यम से जिन वादों का भी निस्तारण किया जाता है, सबसे पहली बात तो ये कि आपसी सहमति और आपसी सामंजस्य के आधार पर इस वादों का निपटारा होता है। अतः जब कभी भी यहाँ से लोक अदालत के माध्यम से कोई अवार्ड जब बनता है तो वो अवार्ड किसी न्यायालय में वो उसको अपील में वो नहीं, उसको उस पर अपील नहीं की जा सकती है। तो यदि अपील नहीं हो सकती है तो इसलिए यहाँ जो भी आदेश होते हैं वो वंस एंड फॉर ऑल ये फाइनल आदेश होता है। और ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि लोक अदालत में वादों के निपटारे के दौरान खर्च बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग आते हैं मिलजुल करके अपने जो भी उनकी समस्याएं उन समस्याओं का निपटारा हो जाता है। सर किन मामले का जो है निपटारा होता है सर संक्षिप्त? लोक अदालत में कोर्ट केसेस और इसके अलावा जो प्री लिटिगेशंस के मामले हैं, जैसे बैंकिंग से रिलेटेड मामले, माइनिंग से रिलेटेड मामले, वेट एंड मेजर्स से रिलेटेड मामले, लेबर कोड के मामले, इन सारे मामलों का प्री लिटिगेशन के माध्यम से निपटारा किया जाता है। वैसे उसके अलावा जो पोस्ट लिटिगेशन के मामले होते हैं वैसे मामले जो कि CRPC के द्वारा जिनको कि सुलहनीय वाद माना जाता है, वैसे मामलों का भी निपटारा पोस्ट लिटिगेशन के माध्यम से किया जाता है। सर अपना परिचय सर। इस बार सर ट्रैफिक चालान का भी कुछ उसमें लोक अदालत में ऐड हुआ है। जी, ऐसा है कि पिछली बार जब हमारे यहाँ लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा था तो काफ़ी संख्या में लिटिगेंट्स लोगों ने हम लोगों को अप्रोच किया था कि ट्रैफिक चालान से रिलेटेड मामले भी लोक अदालत के माध्यम से निष्पादित किए जाने चाहिए, निस्तारित किए जाने चाहिए। तो चूँकि तत्समय उस वक्त हमारे पास ऐसा कोई गाइडलाइंस अपने ऑनरेबल कोर्ट का नहीं था कि इसको इस तरह के मामलों का किस तरह से निपटारा किया जाना है। लेकिन इस वर्ष माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के आलोक में ट्रैफिक चालान से रिलेटेड मामले के निस्तारण के लिए भी हम लोगों ने इस बार एक बेंच का गठन किया, जिसकी जो अभी वर्तमान में प्रधान जिला न्यायाधीश परिवार न्यायालय के द्वारा उस बेंच को हेड किया जा रहा है। और बहुत से लोगों को सर नॉलेज नहीं है, कुछ आपकी तरफ से कुछ जागरूकता के बारे में यही कहूँगा कि इस बार भी हम लोगों ने प्रचार प्रसार के लिए अथक प्रयास किए। हमारे DLSA सेक्रेटरी साहिबा ने प्रचार गाड़ियों के माध्यम से डोर टू डोर संपर्क करके और इसके अलावा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी काफ़ी प्रचार प्रसार किया और जिसका आप लोग रिजल्ट अभी देख भी रहे हैं। इस बार मैं समझता हूँ कि पिछले कई वर्षों की तुलना में सबसे ज़्यादा संख्या में लिटिगेंट्स जो इस बार न्यायालय में उपस्थित हैं अपने वादों का निस्तारण करवाने के लिए। और आगे भी हम लोगों का प्रयास ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच लोक अदालत के माध्यम से वादों का निपटारा किया जा सकता है, बहुत सुगम तरीके से निपटारा किया जा सकता है। इसको प्रसारित करने के लिए हम लोग प्रयास सर अपना परिचय। थैंक यू सर। मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह, भागलपुर न्यायमंडल का प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश। लोक अदालत लगा हुआ है, राष्ट्रीय लोक अदालत जो पूरे देश में एक साथ लगता है। तो भागलपुर में भी न्यायमंडल में 30 बेंच यहाँ स्थापित किए गए हैं। 4 बेंच नौगछिया में और 3 बेंच कहलगांव में स्थापित किए गए ताकि अधिक से अधिक वादों का निपटारा हो सके। इस बार इलेक्ट्रिसिटी के जो बेंचेज हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है ताकि लोगों को सुविधा हो सके और उनका ज़्यादा से ज़्यादा मामलों का निपटारा हो सके। ऐसा है कि इस बार पिछले बार से अधिक मामलों का निपटारा इस बार हम लोग करें और लोगों को सुविधा हो। इस बार ट्रैफिक चालान का भी ऐड किया गया। को लेकर मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि हम इस बार ट्रैफिक चालान का भी बेंच बैठा है, जिसमें प्रधान परिवार न्यायालय के जो प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश वही कर रहे हैं इसको, और उसमें DTO खुद बैठे हुए हैं और DSP हेड ट्रैफिक जो है वो खुद उस बेंच में बैठे हुए हैं। वो प्रयास कर रहे हैं कि लोगों के समस्याओं का समाधान हो सके। परंतु इसमें एक समस्या ये है कि अभी तक
जो लोगों के जो चालान कटे हैं वो मिनिमम अमाउंट है, जिसमें किसी तरह की कोई माफ़ी की संभावना अभी तक नहीं बन रही है। परंतु विभाग जो है वो प्रयासरत है कि कुछ मतलब माफ़ी की संभावना बने ताकि लोगों को राहत मिले। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को खास? आज कार्यक्रम हो रहा है, आज का जो ये कार्यक्रम है बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हर्षोल्लास के साथ लोग आए हुए हैं। तो मैं लोगों से ये निवेदन करना चाहती हूँ बीइंग डेलीगेशन सेक्रेटरी कि अधिक से अधिक लोग आए और सलहनीय वादों में अपना केस जो है वो ख़त्म करें। अपना परिचय बताइए। मैं डेलीगेशन सेक्रेटरी भागलपुर रंजीता कुमार। तोरानी बात हमरा जा चुप पर मत कर।